तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल लेडू स्पीक 234 में। तो आज हम लोग क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है हम लोग आज लेकर आ गए आपके लिए। ठीक है, तो देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, तो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और दूसरा सॉल्वेंट होता है कि सब्सटेंस प्रेजेंट पर मतलब जो है प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज, जो कि आपका होता है सॉल्वेंट। मतलब लार्जर अमाउंट मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। देख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर की डिफाइन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर होता है एन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन जो कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर होता है इसका ऐसा यूनिट। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन मोलैलिटी। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per kg mass of solvent is called molality. तो number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called molality. इसका यूनिट हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, मतलब मोल पर जो है आपका केजी। ठीक है, मोल पर केजी। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन पर यूनिट मास ऑफ पर यूनिट सॉल्यूट और मतलब जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज कॉल्ड, जो कि आपका होता है मोल फ्रैक्शन। या फिर देखिए यहाँ पर होता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर, स्टेट राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है, पी ए इक्वल टू काय ए और पी नॉट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, according to Raoult's law, the partial vapor pressure of a component in solution is directly proportional to its mole fraction. ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन दैट obeys Raoult's law over the entire range of concentration is called an ideal solution. ठीक है, 7 नंबर हो जाएगा डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दैट obeys Raoult's law over the entire range of concentration is called ideal solution. चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आंसर हो जाएगा डेल एच मिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और वी मिक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो बेंजीन प्लस टोलिन। ठीक है, बेंजीन प्लस टोलिन जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट मतलब जो व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, अ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, क्या होता है, जो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का जो ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कि गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का जो है एक एग्जांपल इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल प्लस एसीटोन जो है राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन मतलब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन फॉर राउल्ट्स लॉ। तो व्हेन वेपर प्रेशर प्रेजेंट मतलब वेपर प्रेशर बिकम्स लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब जब नेगेटिव डेविएशन उसको बोलेंगे जब हमारा जो है वेपर प्रेशर का जो है वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो है कम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म इसका हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कहेंगे, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन जो है आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 15 का ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो कि है नेम फॉर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको बोलते हैं RLVP। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन और मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सभी का देखिए दोस्तों फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसका जो है फॉर्मूला आपका हो जाएगा काय ए बराबर P0 A माइनस P0 B, मतलब P0 A माइनस मतलब
पी ए बाई पी नॉट ए जो है इसका ये फॉर्मूला निकल के होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट है तो टी बी बराबर मतलब डेल टी बी बराबर होता है के बी एम, ठीक है। और यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपका यहाँ पर एफ हो जाएगा और यहाँ पर के एफ एम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का हो जाएगा पाई बराबर सी आर टी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कि डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने बताया कि टी बी लग जाएगा और एलिवेशन इन फ्रीजिंग मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ एफ और यहाँ एफ लग जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसी को बोलते हैं हम लोग के बी एम यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग सॉल्यूट को ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट घटते जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर CRT जैसे मैंने बोला प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, what is osmosis? तो movement of solvent molecules from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane, ठीक है। SPM द्वारा होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग SPM से बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि वाई इज मोलैरिटी प्रीफर्ड ओवर मोलैलिटी। तो मोलैरिटी को प्रीफर्ड क्यों किया जाता है मोलैरिटी से? तो बिकॉज मोलैरिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, क्योंकि मोलैरिटी जो है टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है। फिर हमारा है यहाँ पर व्हाट इज एजियोट्रॉप। व्हाट इज एजियोट्रॉप? तो एजियोट्रॉप किसको कहते हैं? तो मिक्सचर दैट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो मिक्सचर जो कि बॉइल्स होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जो कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, व्हाट इज सेमी मेरिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हो जाएगा मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। फिर हम लोग का क्वेश्चन है 24 नंबर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन इतना। तो मोलैरिटी बराबर होता है M इक्वल टू NB1/500 बाय यहाँ पर ml को सॉल्यूशन में बदलने के बाद 100 मतलब 1000 2020 का 52 मतलब यहाँ पर 2m बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर निकल के आ गया है 2m, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ए मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इफ के बी दिया हुआ है 0.52, यहाँ पर m दिया हुआ है 2। तो क्या है कैलकुलेट के बी एम, तो यहाँ पर 0.52 इंटू 2, तो यहाँ पर ये 20 104, तो 1.4 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है 1.4। चलिए दोस्तों यहीं पर आपका जो है सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हमारे जो है आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारे मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही वीडियोस बनाने का हमें मन करता है, ठीक है। तो आप लोग आई होप आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।